अगर किसी साल आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट निकल जाती है और आपने या तो आईटीआर फाइल ही नहीं की थी या आईटीआर फाइल की थी तो उसमें कुछ गलती थी, तो अब नॉर्मली उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डेट निकल चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स ने एक फैसिलिटी दी हुई है जिसके द्वारा आप लास्ट डेट निकल जाने के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हो या आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशनल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं बात कर रहा हूँ अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर यू की। ये बिलेटेड रिटर्न नहीं है बल्कि उससे बिल्कुल अलग है। एक टाइमलाइन से समझते हैं कि आईटीआर यू को कब तक फाइल कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कि 31 मार्च 2025 को एंड होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 को हम असेसमेंट ईयर 25-26 भी बोल सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इंडिविजुअल की ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 होगी। फिलहाल इसे एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। लेकिन इस डेट के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहोगे तो उसे बिलेटेड रिटर्न बोलेंगे और इसे आप 31 दिसंबर 2025 तक ही फाइल कर पाओगे। इस डेट तक आईटीआर फाइल करने में टैक्स और इंटरेस्ट ऑन टैक्स के अलावा इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न और लेट फी भी लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही है तो लेट फी 1000 लगेगी और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फी 5000 लगेगी। और अगर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो तो वो भी आप 31 दिसंबर 2025 तक ही कर सकते हो। इस डेट के बाद आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ना तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते हो, ना ही बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो और ना ही किसी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को फिर भी किसी रीजन से आईटीआर फाइल करनी पड़े या आईटीआर रिवाइज करनी पड़े तो वो आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न का सहारा ले सकता है। अपडेटेड रिटर्न की लास्ट डेट होती है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 48 महीने, रफली 4 साल। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका असेसमेंट ईयर 2025-26 हुआ। इस असेसमेंट ईयर का एंड हुआ 31 मार्च 2026। यहाँ से 48 महीने मतलब 31 मार्च 2030 तक आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अपडेटेड रिटर्न की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब बात आती है कि अपडेटेड रिटर्न से क्या ही ठीक होगा और ये ऑप्शन दिया ही क्यों है। ना तो आप नील के रिटर्न फाइल कर सकते हो, ना आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ना आप टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो, तो ये ऑप्शन है ही क्यों। देखो, अपडेटेड रिटर्न से आपको सिर्फ एक ही फायदा है कि आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, बस। बाकी फायदा सिर्फ सरकार को है। अपडेटेड रिटर्न में आपको कुछ न कुछ टैक्स जरूर शो करना पड़ेगा। उस टैक्स पर 4% का हायर एजुकेशन सेस भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, टैक्स लेट जमा कराने के लिए और आईटीआर लेट फाइल करने के लिए। इन सब अमाउंट पर एडिशनल टैक्स भी लगेगा और 5000 की लेट फीस भी लगेगी क्योंकि 5 लाख से ज्यादा इनकम शो करने पर ही टैक्स बनेगा, उससे कम पे तो रिबेट मिल जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट पे फाइल किया करो और आप इन टेंशन से दूर रहा करो।